हेलो गाइस, मेरा नाम विशाल। आप सब देख रहे हैं मेरे चैनल वीके मंगस फिल्म हाजिर लेवल अप की एक और एपिसोड लेके। जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि संजय वो एक डंजन के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। साथ में उसके जो कंपेनियन जो डबल ए डंजन से बचे होते हैं वो सारे सारे जा रहे होते हैं। एपिसोड कंटिन्यू करते हुए हंटर एसोसिएशन वाला बंदा उन तीनों की हथकड़ी खोल के मिस्टर सॉन्ग के पास जाता है और कहता है कि मेरा नाम कैंग ताइशेंग है, मैं हंटर एसोसिएशन में काम करता हूँ। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे हंटर एसोसिएशन वालों ने भेजा है इन कैदियों पर नजर रखने के लिए। आप मुझे इतना बताइए कि इस डंजन को लीड कौन करेगा। मिस्टर सॉन्ग संजीनू से पूछते हैं इस डंजन को लीड कौन करेगा। जिनवू कहता है कि आप ही लीड कर लीजिए। फिर मिस्टर सॉन्ग संजीनू के सामने आधा झुक जाते हैं और कहते हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे फिर से लीड में लेने का मौका दिया। पिछली बारी डबल डे डंजन में मेरी वजह से टोटल 11 लोग बचे और आप लोग आपकी वजह से 6 लोग बचे। पहले मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप ही लोग की वजह से मेरी जान बची। इन लोगों को और कहते हैं कि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जिनमू मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, आप उठ जाइए। मिस्टर सॉन्ग मिस्टर किम से कहता है कि मैं इस रेड को लीड करने वाला हूँ, तुमको कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो या कोई और चीज हो तो बता सकते हो। मिस्टर किम कहता है जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिए। ऐसा कहकर डंजन के अंदर चले जाते हैं और मिस्टर किम उसकी तरफ देख रहे होते हैं। बस यही सीन कट होकर डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। डंजन में दिखाया जाता है कि बहुत सारे गॉब्लिन मास्टर और सबसे पहले तीन कैदियों का सीन दिखाते हैं। तीन कैदियों में से एक कैदी हंटर यूज करता है। यहाँ पे हमें फुल्ली आजादी है कि हम किसी को भी कैसे करके मार सकते हैं। दूसरा कैदी ये तो बहुत बोरिंग हो रहा है कि हम खाली लोगों को मार रहे हैं और कुछ मजा में नहीं मिल रहा। दूसरा वाला अपना बेर हैंड के यानी फिश से मुकाबला कर रहा हो। सॉन्ग उन लोगों की तरफ देख के कहते हैं लोगों को देख के मुश्किल है कि बताना ये लोग इंसान है कि जानवर। मिस्टर सॉन्ग के पीछे से एक गॉब्लिन मास्टर निकलता। मिस्टर सॉन्ग हाथ में अपनी पावर को यूज करते हुए हवा में ही जला के राख दो और गॉब्लिन मास्टर मिस्टर सॉन्ग के ऊपर अटैक करने लगते हैं। मिस्टर सॉन्ग अपने हाथ में पावर को यूज करते हुए जमीन के ऊपर हाथ मारते वहीं पे जोरदार धमाका होता है। जोरदार धमाका होने की वजह से मिस्टर किम का वो ध्यान उस तरफ जाता है और मिस्टर किंग कहते हैं मुझे लगता है मिस्टर किम का रैंक सी है। मिस्टर सॉन्ग मिस्टर किम की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम अपने आप को तलवारबाज कहते हो पर तुम इससे बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हो। मिस्टर किम कहते हैं कि आपकी अभी तक आदत नहीं गई कि आप दूसरे व्यक्तियों के ऊपर ध्यान जा रहा है आपका बार बार। मिस्टर किम उन लोग सब लोगों से कहते चलो डंजन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं जो हम 5 लोग जिंदा बच गए थे उस डंजन से। मिस्टर सॉन्ग संजीवू की तरफ देख के और कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल भी बदल चुके हो, अब तुम्हारे हाथ में एक डैगर है वरना तुम खाली हाथ ही लड़ाई करते थे। डैगर के साथ लड़ने की वजह से तुम तो एक अलग ही व्यक्ति बन गए हो। जिनमें उनकी बात सुनने के बाद कहता है कि आपको सच सच में ऐसा लगता है कि मैं बदल चुका हूँ। जूही संजीव कहते हैं वो सही कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल भी बदल चुके हो। क्या तुम सीक्रेट में रह के कोई मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करते थे? जिनमू कहता है कि बस मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करता था बस डेली और ना ही तुम पहले वाले जिनमू रहे, तुम पहले से बहुत स्ट्रांग हो चुके और मुझे तुम्हें एक बार भी हील करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। फिर मिस्टर सॉन्ग संजीवू की तरफ देखते हैं कि मैंने तो बस इससे मजाक में ही सब कुछ कह दिया लेकिन ये तो सच में भी बदल चुका है, अब ये पूरी तरह चेंज हो चुका है। क्या ये पहले वाला ही संजीवू है? पहले संजीवू इनमिच्योर लगता था, अब पूरी तरह से मिच्योर और स्ट्रांग भी बन चुका, एक ग्रो मैन की तरह दिखता है। मिस्टर सॉन्ग जूही की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि जूही भी बल्कि बदल चुकी है, जो कि पहले बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी लेकिन अब उस डर के कारण जो डबल डंजन से उसे मिला है अब वो उससे बहुत ज्यादा संघर्ष करती है और उससे आगे निकलने की कोशिश करती है जिसके कारण वो अपना फुल पोटेंशियल और नहीं दिखा पाती। ऐसे चलता रहा तो जूही को हंटर एसोसिएशन वाले निकाल देंगे हंटर की जॉब से। सब चलते चलते आगे चलते हैं और उनको सामने 3 टनल दिखाई देती है। 3 टनल में से वो सब वहीं पे रुक जाते हैं और बात करते हैं। इस टाइम की प्लान बताते हुए कहते हैं कि हम सबको अलग हो जाना चाहिए और 2-2 या 3-3 की मेंबर लेके एक टनल में जाने चाहिए जिससे डंजन को क्लियर करने में आसानी होगी, डंजन जल्दी भी क्लियर हो जाएगा। हंटर एसोसिएशन वाला बंदा कहता है मैं कैदियों को लेकर राइट साइड वाले टनल में जा रहा हूँ, आप सब किसी और टनल में बॉस मॉन्स्टर मिले तो मुझे इन्फॉर्म कर दे। मिस्टर सॉन्ग उसकी बात से एग्री करते हैं। फिर संजिनवू अपनी पावर को यूज करते हुए पता लगाता है कि बॉस मॉन्स्टर किस रूम में है, यानी कि किस टनल में बॉस है। संजिनवू मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि हमें लेफ्ट वाले में शायद जाना चाहिए। प्रोसेशन वाला ये बात सुनने के बाद इविल स्माइल देता है और संजिनवू उस स्माइल को नोटिस कर लेता है। सारे सारे टनल के अंदर जाने लगते हैं। संजिनवू जूही मिस्टर सॉन्ग एक टनल में और मिस्टर किम के साथ एक बंदा होता है वो एक टनल में, मेट्रो एसोसिएशन वालों के साथ जो कैदी है वो एक टनल में। संजिनवू अपने मन में कहता है कि डंजन बॉस इसी टनल के एंड पर है और कहता है कि एक जरूरी बात तो मैं भूल रहा हूँ। जब हंटर एसोसिएशन वाले ने इविल स्माइल दी तो मुझे कुछ अजीब लग रहा था, मुझे कुछ ठीक फीलिंग नहीं आ रही। हंटर एसोसिएशन वाला बंदा कहता है क्या तुमने काम पूरा कर दिया? वह कैदी जवाब देता है कि नहीं, अभी ये गॉब्लिन मास्टर बहुत कमजोर है इसलिए इनको मारने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा और इन्हें मारना बिल्कुल भी आसान इजी वीजी है ये मेरे सबके लिए। यहीं पे हमें गॉब्लिन के बारे में पता चलता है कि गॉब्लिन एक आम बच्चे की तरह होता है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ एक
एक आम व्यक्ति की जितनी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन इनका झुंड में हमारे साथ के ऊपर अटैक करना यही उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर इन छोटे बच्चों को भी हथियार दे दिया जाए तो हमारे लिए वो घातक हो सकता है, हमारी हत्या भी कर सकता है। इसी तरह गॉब्लिन मॉन्स्टर अगर एक साथ हम पर अटैक करते हैं तो हम मर भी सकते हैं। सारे मिस्टर कैंग बता रहे होते हैं, यानी हंटर एसोसिएशन वाला बताता है कि दुनिया भर में बहुत सारे बाल सैनिक यानी जो कि असैसन सैनिक ऐसे और भी बहुत सारे काम करते हैं। मैजिकल बीस्ट और ह्यूमंस में कोई फर्क नहीं है, दोनों इंसानों को आसानी से मार सकते हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है किसी को भी मारने में। हंटर एसोसिएशन वाला उन सबसे पूछता है, क्या तुमने किसी बच्चे को मारा है अपनी पूरी लाइफ में? से एक कैदी जवाब देता है, क्या ये तुम किस तरह का सवाल पूछ रहे हो, बहुत ज्यादा घटिया सवाल है। हंटर एसोसिएशन वाला जवाब देता है, हाँ ये बहुत ज्यादा घटिया सवाल है, लेकिन मेरा क्या तुमने कभी 1000 बच्चों का सामना किया है? उनमें से एक कैदी जवाब देता है, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, क्या इस डंजन के अंदर किस तरह के बच्चे आ सकते हैं? एसोसिएशन वाला बंदा कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे और वह तुम्हारा मांस खाना चाहते हो और तुमको चीर फाड़ करके रख देंगे, तुम बताओ क्या करोगे? हंटर कैदी कहते हैं कि हाँ मैं उन सबको मार डालूंगा, और दूसरा भी कहता है हाँ मैं उन सबको मार सकता हूँ। तीसरा कैदी कहता है हाँ बिल्कुल उन सबको मार दूँ। हंटर एसोसिएशन वाला बंदा कहता है हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए किसी को भी मारना पड़ सकता है, चाहे वो एक छोटा बच्चा क्यों ना हो। और इसी तरह जब मैं डंजन से बाहर निकलूंगा तो मैं हंटर एसोसिएशन वालों को रिपोर्ट करूंगा कि हम जब डंजन के अंदर गए तो हमारा सामने बहुत सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर, लगभग 1000 के आसपास गॉब्लिन मॉन्स्टर से मुकाबला हुआ जिसमें कि कुछ लोग मारे गए। और ऐसा कहते हुए बड़ी क्रीपी सी स्माइल देता है, और यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होकर मिस्टर किम की तरफ दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर को मारते हुए कहता है कि इन सबको मारना बहुत आसान है, डंजन को भी क्लियर करना भी आसान है। उनके साथ वाला बंदा कहता है अगर हम डंजन को आसानी से भी क्लियर कर सकते हैं तो करना चाहिए बिना किसी हानि के। मिस्टर किम कहता है कि इससे बड़ी और कोई दुर्घटना नहीं हो सकती कि द वीकेस्ट हंटर संजिन हमारी डंजन में आया है और वो आसानी से क्लियर कर पा रहा है, इसका मतलब डंजन बहुत ज्यादा कमजोर है। उस बंदे से कहता है कि हम लोग यही कहा करते थे ना, द वीकेस्ट हंटर संजिन को हमने यही टाइटल दिया था ना। और मिस्टर किम कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं संजिन से माफी मांगूंगा। फिर वो दूसरे हंटर से पूछने लगता है, क्या तुम भी मेरी तरह महसूस करते हो उस दिन के भागने के बाद उस डंजन से? तो ऐसा सब सीरियस लुक के साथ कह रहे होते हैं। मिस्टर किम वहीं पे शांत माहौल में खड़े होते हैं, अपने मन में कहते हैं मैं उस दिन मैंने अपने पार्टी मेंबर्स को उन डंजन में मरने के लिए छोड़ दिया था, इसलिए मुझे शर्म आती है कि मैं खुद एक हंटर हूँ। मुझे अपने मन को शांत करने के लिए उनसे माफी ही मांगनी पड़ेगी और मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। मिस्टर किम अपने साथी वाले हंटर से कहता है, क्या जिस तरह हमेशा मैं भी गिल्ड में जीता हूँ तुम क्या उसी तरफ तुम भी गिल्ड में जी रहे हो? वो दूसरा हंटर कहता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, अगर यहाँ पे हम चलते रहे तो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। मिस्टर किम उसकी बात मान के उसके साथ चलने लगते हैं और चलते चलते एक केव के सामने और पहुँचते हैं। और वो दूसरा हंटर कहता है कि अभी तक हमारे बाकी पार्टी मेंबर्स भी डंजन बॉस तक नहीं पहुंचे होंगे। मिस्टर किम और उसके साथ वो पार्टी मेंबर जैसे उस टनल को पार करते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने हंटर एसोसिएशन वाले बंदे ने 2 कैदियों को मार दिया, तो एक कैदी को हाथ में उठा के पकड़ा होता है और उससे कहता है कि तुम ज्यादा रजिस्ट मत करो और मुझे आसानी से मारने दो तुम्हें। तुम सब चीजें देख के मिस्टर किम बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। हंटर एसोसिएशन वाला बंदा जैसे उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि तुम लोग कहाँ से आ टपके, और साथ में कहता है कि तुम लोगों का शुक्रिया, मैं यहाँ पे आखिर खो नहीं जाऊंगा डंजन। और कहता है कि इसका मतलब उस डंजन के अंदर वो तीनों गए हैं जहाँ पे बॉस मॉन्स्टर रहता है। फिर हंटर एसोसिएशन वाला अपना तलवार निकाल के उस बंदे को भी मार देता है, यानी कैदी को मार देता है। मिस्टर किम और वो हंटर वाला बंदा ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मारने के बाद हंटर एसोसिएशन वाला बंदा कहता है मुझे लगता है अपने प्लान में कुछ चेंजेस करने होंगे। वहाँ पे चलते चलते जा ही रहा होता है, संजू को कुछ महसूस होता है और वहीं पे उनको जोरदार चीख सुनाई देती है। संजू मिस्टर सॉन्ग से कहता है हमें जल्द से जल्द वापिस लौटना होगा। वो अपने वहाँ दौड़ते हुए अपने मन में कहता है कि वो काफी ज्यादा खौफनाक चीख थी। फिर वो तीनों वो डंजन से मिस्टर किम वाली डंजन यानी टनल के अंदर चले जाते हैं। जब टनल के आगे अब बढ़ ही रहे होते हैं संजीव को तभी कुछ आने को महसूस होता है और संजीव बड़ी स्पीड जूही के पास जाके हंटर एसोसिएशन वाले बंदे का हाथ पकड़ लेता है। हंटर एसोसिएशन वाला भी बंदा हैरान होता है और कहता है इसने मेरे अटैक को कैसे ब्लॉक कर लिया, कहता है कि तुम बहुत ज्यादा फास्ट हो। फिर हंटर एसोसिएशन वाला बंदा संजय से पूछता है तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो और तुमने मेरे अटैक को कैसे ब्लॉक कर। बताता है कि मेरा इरादा बी रैंक की हीलर को मारने का था क्योंकि मेरे लिए आगे चल के मुश्किल क्रिएट कर सकती है, बेशक ही लड़ाई नहीं कर सकती लेकिन मेरे लिए तुम लोगों को दोबारा रीजनरेट यानी हील भी कर सकती है जिससे मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ सकता हूँ। कहता है कि तुम सबको मारने के बाद मुझे फिर से कुछ नई कहानी के बारे में सोचना होगा। जो इसकी बात सुन के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो। और हंटर एसोसिएशन वाला जवाब देता है कि मैं यही कि तुम 9 बंदों को मारना चाहता हूँ, ऐसा मैंने उन पीछे पड़े लोगों के साथ किया। मिस्टर सॉन्ग हंटर एसोसिएशन वाले बंदे से कहते हैं तुम हंटर एसोसिएशन वाले के मेंबर हो और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे को कुछ बता सकते हो। मिस्टर सॉन्ग उसके साथ बातें करते संजन की नजर तभी पीछे चली जाती है। और संजू ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि मिस्टर किम बड़ी बुरी हालत में पड़े और अपने परिवार को याद करते होते हैं कि मिस्टर किम अपने मन में कहता है अगर मैंने अपने परिवार की बात मान ली होती और अपने परिवार की भलाई के लिए आज मैं अगर डंजन के अंदर नहीं आया होता तो
आज मेरी लाइफ अलग होती और मैं यहाँ पे जिंदा होता। मिस्टर किम का फिर सीन दिखाते हैं। मिस्टर किम की चारों ओर ब्लड ही ब्लड फैला होता है और संजू उनका नाम पुकारते हुए वह आगे बढ़ जाता है मिस्टर किम की तरफ। जूही को भी ऑर्डर देता है कि तुम जल्दी जाके मिस्टर किम की हील करो। जूही मिस्टर किम को हील करने लगती है। तभी मिस्टर किम कहता है कि तुम रुक जाओ, तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा ऐसा करना बेकार हो जाएगा क्योंकि मेरा बहुत सारा ब्लड बह चुका है और मेरे जिंदा बचने के कोई भी चांसेस नहीं। फिर संजू ने कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के लिए आखिर तुम्हें जिंदा ही रहना पड़ेगा, चाहे तुम किसी भी तरह जिंदा रहो बस। और वो संजय मून की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें से नफरत करता हूँ मिस्टर किम भी कहते हैं मुझे माफ़ करना उस दिन के लिए। और एक बार फिर संजय मून से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं मुझे उस दिन के लिए बहुत ज़्यादा अफसोस है। मिस्टर किम कहता है कि मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है कि मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, बस मुझे इस चीज़ से खुशी है कि मैं तुमसे आखिर माफ़ी मांग पाया। कहता है कि तुमने आखिर सोचा नहीं होगा कि मैं इस तरह माफ़ी मांगूंगा और वो भी इस हालत में। और मिस्टर किम कहता है कि अब मैं शांति से मर सकूंगा, मुझ पर किसी भी तरह का बोझ नहीं रहेगा। ऐसा कहकर मिस्टर किम अपनी गर्दन को ऊपर करते हैं और वहीं पे हाँफते हुए मर जाते हैं। वे भी संजीनबू से माफी मांग रहे होते हैं और कहते हैं तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। संजीनबू अपने मिस्टर किम को सामने मरते हुए देख के बहुत ज्यादा शॉक में होता है। संजीनबू उनकी तरफ देख ही रहा होता तभी हंटर स्टेशन वाला बंदा संजीनबू के पास आता है और संजीनबू से पूछता है तुमने आखिर ऐसा किया क्यों मार डाला तुमने मिस्टर किम को जान से। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म। तो आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप सबको क्या लगता है कि संजीनबू इसे मार पाएगा या हंटर स्टेशन वाला बंदा संजीनबू को मार पाएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं।